सुन लिया मैंने। हाँ। चंद्रशेखर जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत दुखद घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बलिया जिले के बांसडीह कस्बे के 12 गरीब लोग कश्मीर में मजदूरी करने गए थे। 6 तारीख की रात को आतंकवादियों की गोली के शिकार हुए और वो 12 व्यक्ति सूचना के अनुसार मृत्यु को प्राप्त हुए। आज 19 तारीख है। कश्मीर सरकार ने कोई सूचना उनके परिवार वालों को नहीं दी है। कल पहली बार उसमें से कोई बचा हुआ आदमी जब बलिया पहुंचा, उस परिवार के लोगों को सूचना दिया और उन्होंने मेरे पास एक फैक्स भेजा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहां के उन्होंने फैक्स पर सूचना दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पूरी कोशिश की, वो कोई संपर्क कश्मीर के लोगों से नहीं कर सके। श्रीमान 3 बजे मुझे फैक्स मिला। 3 बजे से 11:30 बजे रात तक मैं कश्मीर के राज्यपाल महोदय को संपर्क करने की कोशिश करता रहा। हरदम या तो सभा में थे, बैठक में थे, हमारे कार्यालय के लोगों ने किया। 2 बार जब मैंने स्वयं फ़ोन किया तो मुझसे फ़ोन नंबर पूछा गया, मैंने फ़ोन नंबर भी बताया। 11:30 बजे तक 11:30 बजे जब मेरे सचिव ने उनसे पूछा तो उनके सचिव ने कहा राज्यपाल महोदय बहुत व्यस्त थे, कोशिश कर रहे थे, मिले नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन 15-20 वर्षों में मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अनुभव हुआ है कि किसी राज्यपाल से मैं फोन पर बात करना चाहूं और 12 घंटे में उसको समय नहीं मिले। आज तक ये मालूम नहीं है कि वो 12 लोग मर गए या उसमें केवल जीवित बचे हुए किसी अस्पताल में हैं। कश्मीर सरकार ने जरूरी भी नहीं समझा कि उनके परिवार वालों को जिलाधीश के जरिए पर सूचना दें, और कितना वेदना भरा खत है वो मैं पढ़ना नहीं चाहता। उन्होंने केवल यही कहा है कि अगर मुझे सूचना मिल जाए तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया हम वैदिक रीति से कर दें, केवल ये वो मांग कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि क्या कोई राज्यपाल, उनके मर्यादा खिलाफ कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि मर्यादा सबकी है संसद सदस्यों के अलावा, मर्यादा की उनका हनन हो जाएगा। कोई राज्यपाल कितना व्यस्त है कि 12 घंटे में वो टेलीफोन नहीं कर सकता। उनके टेलीफोन सुनने की मुझे बड़ी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या जरूरी सरकार के लिए नहीं था? गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं कि उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद या क्या कर दिया गया मालूम नहीं, उनके परिवार वालों को सूचना दी जाती। 12 लोग मौत के घाट, गरीब लोग जो ईंट बनाने के लिए हर साल वहां जाते थे। मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, मेरे जैसा व्यक्ति क्या करे। लोग समझते हैं कि सरकार मैं चला रहा हूं, लोग ये समझते हैं कि सरकार में मेरी बात सुनी जा रही। 12 घंटे तक मैं एक राज्यपाल से संपर्क करने की कोशिश करता रहूं और राज्यपाल बात तक न करे, ये कब तक सहन की जाएगी? प्लीज मैं गृह मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, पुलिस के सिपाही अनुशासनहीन हैं, उनको अनुशासन में लाइए। लेकिन क्या राज्यपालों पर कोई अनुशासन है या नहीं? इनमें कोई मानवीय संवेदना होनी चाहिए या नहीं? क्या लोग कुत्तों की तरह से सड़कों पर उठा करके मरने के बाद फेंक दिए जाएंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि उनके परिवार वालों को सूचना दी जाए? उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विवश होकर के ये बात आपके सामने उठा रहा हूं। मैं नहीं जानता ये सरकार क्या करेगी, लेकिन आपसे मैं निवेदन करूंगा ऐसे मानवीय सवाल के ऊपर कोई न कोई व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, इस सदन की होनी चाहिए। एक मिनट साहब, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट, प्लीज लिसन टू मी फर्स्ट। हाँ, मैं भी